हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी 10th क्लास में सबसे टफ चैप्टर माना जाता है। सबसे टफ चैप्टर्स इलेक्ट्रिसिटी, सबसे टफ चैप्टर्स में से एक इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है पूरी क्लास 11th में। तो हम कोशिश करेंगे कि कैसे इसे ईजीएस्ट वे में कर सकें। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे ही फिजिक्स की बात आती है आपके दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए, एक तो फॉर्मूले और दूसरा न्यूमेरिकल। फॉर्मूला आना चाहिए और न्यूमेरिकल। भाई फिजिक्स है तो फिजिक्स में आप इस चैप्टर से 1 से 2 न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पेपर में हर साल पूछे ही जाते हैं। तो आपको लर्न बिल्कुल नहीं करना है, लर्न ज़्यादा नहीं करना है बिल्कुल भी, ना के बराबर ही चीज़ें याद करनी है आपको। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं और उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेने हैं। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, इसमें एनसीईआरटी जो बैक एक्सरसाइज है वो बहुत ही टफ दे रखी है। तो आपको लिए खुशखबरी है कि जो इतनी टफ एक्सरसाइज है तो उस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो काफ़ी लो लेवल का होता है। तो बच्चे डर जाते हैं उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त कि चैप्टर बहुत टफ है, फिर छोड़ भी देते हैं काफ़ी बच्चे तो इसे। तो उस चीज़ का आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है उसको देख के। उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आने वाले। अगर आप कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, और नहीं कर पाते तो आप छोड़ भी सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं मिलते, एग्जाम में बहुत ईजी क्वेश्चन मिलते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस। आपको क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं भाई इस चैप्टर के। एक भी मैथमेटिकल रिलेशन फॉर्मूला छोड़ना नहीं है। मैं आपको यहाँ लिख के भी दे देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले हैं। एक ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर। देन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाई ए। फिर हमारे पास सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले होते हैं शायद। सीरीज का R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालते थे 1/RP, याद होगा आपको, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ठीक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले कुछ। फिर आपने फर्दर इसमें कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, शायद H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है फॉर्मूला, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आता है जो। फिर पावर, पावर का फॉर्मूला, पावर के दो तीन फॉर्मूले, P इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सारे पावर के फॉर्मूले हैं। फिर करंट का फॉर्मूला रह गया, इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये कुछ रिलेशंस हैं इस चैप्टर में जो आपने बिल्कुल अच्छे से लर्न करके रखना है। और काफ़ी बार तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि बस आपको रिलेशन याद है, आप अप्लाई कीजिए और आंसर निकाल लीजिए, इतना आसान क्वेश्चन आता है। इसमें से भी ये आपने पावर वाला जो पार्ट है बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। पावर वाले पार्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जितने ही पावर के फॉर्मूले ये बिल्कुल नहीं छोड़ने। ये सॉरी वी नहीं है, P इक्वल टू आई स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर है। तो ये पावर वाले फॉर्मूले आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। और ये सीरीज पैरेलल के यहाँ से क्वेश्चन एक आप लगाइए, पूरे चांस रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, और दूसरा आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। फॉर्मूले आपने सारे याद कर लेने, कोई नहीं छोड़ना। फिर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की आपको डिफाइन, अब पहली चीज़ मैं लर्न करने को बोल रहा हूँ क्या, ओम्स लॉ की डिफाइन, जो कि 2 लाइन की स्टेटमेंट है बस एक। फिर इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मैथमेटिकल रिलेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे, V इक्वल टू आई आर, ये आपने कर लेना है। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल आता है काफ़ी बार, और ये रेजिस्टेंस के ऊपर RS/RP वाला, ये वाला पार्ट आपने कर लेना है। फिर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल पूछा जाता है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपकी बुक में लास्ट में एक एग्जाम्पल होगा कि एक बल्ब है, उसको जो कि पावर उसकी 100 वॉट है, सपोज उसको हम दिन में 8 घंटे जलाते हैं और पूरे महीने भर, महीने में 30 दिन उसको जलाते हैं 8-8 घंटे के एवरेज से। तो बताइए एक मंथ में वो कितना यूनिट्स बिल, कितना यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा और उसका कितना बिल आएगा। इस वाले तरह का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में मैंने देखा है आते हैं। और क्यों आते हैं उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है भाई, इस दुनिया में एप्लीकेशन और एक्सेप्शन की ही डिमांड है। जो चीज़ एप्लीकेशन है भाई हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, इट इज़ एन एप्लीकेशन। और इतना अच्छा एप्लीकेशन है कि डेली लाइफ में डे टू डे हर किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है। तो ये एग्जाम में आता ही आता है। इसलिए जो चीज़ एप्लीकेशन है या जो चीज़ एक्सेप्शन है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। एप्लीकेशन वाला पार्ट तो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, और अगर कोई चीज़ एक्सेप्शन है तो वो भी आपको आनी चाहिए। एक्सेप्शन और एप्लीकेशन की ही डिमांड है यहाँ पर, आपको ये बात जान लेनी है। तो इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल हैं वो जरूर कर लेने हैं आपने। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस है, लेंथ, एरिया और नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ये 2-3 फैक्टर होते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं वो पढ़ लेने। फिर एक चीज़, अब आपको दूसरी चीज़ जो लर्न करनी है वो क्या है, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज। पैरेलल और सीरीज दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे पास। पैरेलल वाला सीरीज से बेटर होता है
क्यों बेटर होता है उसके कुछ रीज़न बता देने। फिर डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड अमीटर, 3 चीज़ें मैंने आपको बोली लर्न करने को। और एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ आपको, जो लर्न करने के लिए आपको क्या याद करना है, ये एग्जाम्पल नंबर 18, इसमें कुछ ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको आप इसमें जितने भी, ये एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपने। जितने भी 4-5 इसमें रीज़न है वो आपको याद रखने हैं। अलॉय वगैरह के लेके टंगस्टन वगैरह को क्यों यूज़ करते हैं हीटिंग अप्लायंसेज में, इनके कुछ रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है 2-4, ये सारे पार्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। तो लर्न करने के लिए मैंने आपको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 18 के जो भी पार्ट है ये आपको पढ़ के याद रखने हैं, क्या क्या रीज़न है इनके। सेकंड, वोल्ट मीटर एमीटर का डिफरेंस, 2 पॉइंट कम से कम। पैरेलल के एडवांटेज ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, इसके भी 2-3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। एक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, 3 चीज़ें बताई मैंने आपको, और चौथी चीज़ डिफाइन बताई। ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, एक लाइन के आंसर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस ज़्यादा टाइम आपको इसमें नहीं देना है। फिर आप आ जाइए भाई, टॉपिक्स मैंने बता दिए, फॉर्मूले आपको बोल दिए सारे। जितना आपको टाइम बचे आप कोशिश कीजिए फॉर्मूले याद करके, इन फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन ठीक करके आएंगे। तो गाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता तो दे रहा हूँ, बट आपको कोशिश करनी है, इससे अगर सारे क्वेश्चन लगाएंगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं, टफ लग रहा है आपको, तो आप ये क्वेश्चंस करके जाइए, इसी के टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना है आपने, ऑल एग्जाम्पल्स, 10 से 12 एग्जाम्पल है बुक में, एग्जाम्पल सारे कर लेने हैं। जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं बुक में, उसमें आपको एक भी नहीं छोड़ना है। सेकंड, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे हैं, 20-25 है, लेकिन आप अगर सारे कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सारे नहीं कर पा रहे हैं तो एक क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 209 पे, पेज नंबर 216 पे, 1, 4 एंड 5, ये 5 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो अलग सा टाइप है वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। और एक्सरसाइज तो मैंने आपको बोल ही रखा है, आप पूरी लीव कर सकते हैं। अगर आप कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो बट ये क्वेश्चन 18 आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बाकी चीज़ें आपको करें चाहे ना करें एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। तो ठीक है गाइज, मैंने आपको सारे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर दिए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आप पूरा पूरा एक्सपेक्ट कीजिए, 1 से 2 न्यूमेरिकल एग्जाम में आने ही आने हैं। तो न्यूमेरिकल आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको 2 टॉपिक और मैंने बोले हैं, एक ओम्स लॉ बोला है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, एक मैंने बोला है इलेक्ट्रिकल पावर का न्यूमेरिकल, ठीक है गाइज। तो आपको कहीं पे भी अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है कि कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और कोशिश कीजिए इनको करने की, जो मैंने बताया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चैप्टर बड़ा है बट मैंने कोशिश करी है जितना हो सके छोटे छोटे में रख सकूँ मैं। तो आप ध्यान दीजिए गाइस, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।